60 डेज में सीए इंटरमीडिएट की आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, चाहे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम या अभी अभी रिजल्ट आया और क्लियर नहीं कर पाए हो। इस छोटे से वीडियो के अंदर हम समझेंगे, डिटेल में टाइम टेबल देखेंगे और स्टडी प्लानर के लिए भी कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं। अब जिसके पास पेशेंस है वो इस वीडियो को पूरी देखना। एट द बिगिनिंग ऑफ योर स्टडीज अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देख पा रहे हो तो आप कैसे स्टडीज प्लान करके फोकस रखोगे। 8 से 10 मिनट invest in yourself and you will be able to get a very comprehensive plan. This entire plan is for free of cost. आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्योंकि एक टाइम टेबल रहना और एक प्लानर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गिव यू अ मोमेंटम, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि आप एग्जैक्टली कहां जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूट कॉज करना कि क्यों फेल हो गए। इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना है वो ब्लेम आप कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली आप या तो अपने पेपर्स मंगवा लो और उसमें देखो कि मैंने कहां कहां क्या क्या शॉर्टकमिंग्स की। जैसे अभी मेरा वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप चालू है स्टूडेंट्स के साथ, एंड अभी एक स्टूडेंट से बात की मैंने, शी लॉस्ट ओनली बाय 4 मार्क्स एग्रीगेट। उसको एक पेपर में एग्जामिशन आया ग्रुप 2 के एंड 4 मार्क्स कम आया एग्रीगेट के। Now she told me कि costing में she could attempt only 65 marks and she scored 46 in the paper. Such a wonderful strike rate, but वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाई। A very important root cause. 65 का 80 भी कर पाती तो she would have easily got 4 to 5 marks extra and she would have cleared the group. तो रूट कॉजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ आपकी लैकिंग रह गई, क्या एग्जाम में मिस्टेक हुआ, क्या प्रिपरेशन में कमी रह गई, कहाँ आप फेल हुए, कहाँ कम मार्क्स आए। दैट विल गिव यू अ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि चलो ये मैंने गलत किया, अब इसको सुधारना है। स्क्रैच से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो पहली बार जनवरी एग्जामिनेशन के लिए तो व्हाट इज पॉसिबल, एंड अगर आप लोग फेल होकर कभी वापस पढ़ रहे हो तो व्हाट इज पॉसिबल अभी बता देता हूं मैं। मेरी वन ऑन वन मेंटरशिप स्टार्ट है, चालू है। इफ यू वांट टू स्पीक विथ मी, डिस्कस योर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, क्यों फेल होए, कैसे प्लान करना है, कस्टमाइज अपने आप को डिस्कस करना है, वी कैन डू दैट ऑन दैट कॉल फॉर अ स्मॉल फी। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूजुअली यू कैन कॉल, वी कैन स्पीक 20-25 मिनट्स, ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट जनरली 20-25 मिनट्स में आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है एंड देन यू गेट वन डायरेक्शन। अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू डोंट हैव एनी अदर पर्सन हु कैन हेल्प यू और एंड यू आर फेसिंग ट्रबल कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं, स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं, फेलियर से अभी कैसे निकलूं एंड क्या आगे 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने बचे, कैसे उसको प्लान करूं। सो दैट यू कैन लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। नाउ technically if you see today I am uploading this video on 31st October, happy Diwali। 70 और डेज है आपके पास एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के लिए पहले ग्रुप के। 70 दिन में से मैं 10 दिन डिस्काउंट कर देता हूं, कुछ ना कुछ आज दिवाली का कम पढ़ाई करोगे। जो लोग आज देख रहे हैं वैसे ये वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जो भी आज पढ़ रहे हैं आई फील फॉर यू, बट इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट यू आर कमिटिंग योर टाइम एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, यू विल बी रिवॉर्डेड, आई एम प्रीटी श्योर। तो 70 दिन में से 10 दिन तो मैं निकाल देता हूँ एक्सीजेंसीज के लिए, न्यू ईयर, क्रिसमस, दिवाली और कुछ आप बीमार आराम पड़ोगे वो सब रहेगा, तो 60 दिन बच गए आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन ग्रुप पढ़ रहे हो, एक ग्रुप ही दे रहे हो, आपके पास 60 डेज है, उसमें से 50 दिन आप लोगों को टारगेट रखना है कि मैं ग्रुप वन की वन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन तो कर ही लूं पूरी तीनों सब्जेक्ट्स की, लेकिन साथ में ऑन रेगुलर बेसिस आपको 2 से 3 घंटे रोज रिवीजन भी करना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम है, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। 10 से 12 घंटे पढ़ना इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि सिलेबस है अच्छा खासा एंड आपको एक आधी रिवीजन भी लगेगी। तो 4-4 घंटे 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ो मेरे हिसाब से, 4-4 घंटे, एंड बाकी टाइम आप यूज करो अपना रिवीजन करने के लिए 2 से 3 घंटे। एंड जब तीसरा पेपर आप चालू करोगे, 1 से 25 दिन में आपने 2 पेपर कंप्लीट किए, फिर 25 से 50वें दिन में आप तीसरा पेपर लोगे, साथ में पहले 2 पेपर जहां पर कुछ मिस हो गया है, कुछ स्पिल ओवर रह गया है या आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रिवाइज करना है, आप उसको रिवाइज करते चलोगे, तो वो 2 पेपर भी 25 दिन में रिवाइज हो जाएंगे एंड लास्ट 25 दिन आप एक पेपर तीसरा पढ़ ही रहे हो। लास्ट 10 दिन में आप फिर से पेपर 1 रिवाइज करने लगोगे। फॉर स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग जस्ट वन ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डजंट मैटर, ग्रुप 2 है तो और भी आपको 6-8 दिन अच्छे ज्यादा मिल जाएंगे, बट ग्रुप 1 भी है तो आई थिंक 72 डेज इन टोटल, 60 days roughly, removing everything exigencies that come in, is good enough to give a shot at 3 papers and clear them, even if you are starting from scratch। क्लासेस लेनी है किसी टीचर की, फास्ट ट्रैक बैचेस भी आप ले सकते हो, जिससे कि आप देखते रहो डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड इजी टॉपिक्स खुद से भी पढ़ते रहो।
60 days it is possible मेरे हिसाब से, and many students have done it previously, so it's not something that I am telling कि ऐसे हवा में बोल दिया कि 10 दिन पहले एक ग्रुप पढ़ लो पॉसिबल हो जाएगा. No, that's not the case. डेफिनेटली प्रैक्टिकल. एक ग्रुप जो लिख रहे हैं कॉन्फिडेंस मिला हो तो लाइक करना, और अभी सुनते रहना. आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है. बेस्ड बेसिकली मैंने एक कोर्स बनाया है, हाउ टू क्रैक सीए एग्जाम. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. 4 मॉड्यूल्स मैंने अपलोड किए हैं. अराउंड 5 या 6 चैप्टर्स हो गए हैं उसमें, और भी रोज अपलोड करते जा रहा हूँ हर 2-3 दिन में नए नए मॉड्यूल्स. बेसिकली आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, ये स्टडी टाइम टेबल स्केड्यूल कैसे बनाना है, उसके साथ साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे आपको फ्लो आना चाहिए, 1.5 डेज पहले क्या करना चाहिए, टाइम में क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन के 15 मिनट में क्या करना चाहिए, सब कुछ एक जगह पर आपको उस कोर्स में मिलेगा एट अ वेरी 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 स्मॉल फी. आज उसकी फी 399 रुपीज है, कल से उसकी 499 की कर दी जाएगी या 459 कर दी जाएगी फॉर अ लिमिटेड टाइम, एंड देन 499. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे आपको, कितनी बार भी देख सकते हो. तो इंटर के स्टूडेंट हो तो फाइनल तक चलेगी वो, एंड वीडियोस उसमें अपलोड होते ही रहेंगे. इट इज अ नॉन एंडिंग कोर्स. 10-12 मॉड्यूल्स में अभी अपलोड कर दूंगा इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली जब भी मुझे लगेगा कि यार नया कुछ चेंज हो गया, नया कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसमें भी अपलोड कर दूंगा. एक जगह पे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यू विल गेट अमेजिंग टेक्निक्स टू स्टडी, अमेजिंग प्लानर्स, अमेजिंग कॉन्फिडेंस. स्मॉल इन्वेस्टमेंट, चेक इट आउट, नीचे डिस्क्रिप्शन में है. 1-on-1 मेंटरशिप कॉल अलग है और ये अलग है, उसमें डिस्टिंक्शन करना, गलती से इधर उधर पेमेंट मत करना. लेकिन चेक इट आउट एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट. इतने सारे पैसे खर्च कर ही रहे हैं, आई डोंट थिंक 399 और 499 विल मैटर. स्पेशली आपका जो टाइम बचेगा, नहीं तो यूट्यूब पे आओगे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और फिर 2 घंटे बर्बाद करके चले जाओगे. दैट वोंट हैपन व्हेन यू विल बी लुकिंग एट दोज वीडियोस. अभी दोनों ग्रुप्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखो, दोनों ग्रुप स्क्रैच से करना, इट इज लिटिल इम्प्रैक्टिकल. ट्रस्ट मी, क्लियर बोल रहा हूं मुंह पे कि इट इज लिटिल इम्प्रैक्टिकल स्क्रैच से. इट्स नॉट इजी. मैं तो नहीं कर पाता था. अब आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट होंगे, आप कर लोगे, वो अलग बात है. मेरे से तो नहीं हो पाता था कि 60 डेज में मैं दोनों ग्रुप स्क्रैच से कर लूं. एक ग्रुप हो सकता है, दोनों ग्रुप डिफिकल्ट है. तो जो दोनों ग्रुप सोच रहे थे और अभी स्क्रैच पे हैं, वो वन ग्रुप को फोकस करें पहले. टाइम बचेगा तो सेकंड ग्रुप में एक पेपर उठा के एग्जामिनेशन का देख लेना. अब जिन लोगों की पढ़ाई 40% 50% दोनों ग्रुप्स की हो गई है, या फर्स्ट ग्रुप एक ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस अब दूसरा स्टार्ट करना है, दे स्टिल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम. यू कैन एग्जैक्टली डू द सेम थिंग कि या तो आपको लग रहा है कि 50-50 60-60% हो गया है, तो पहले एक ग्रुप कंप्लीट करो. 30 डेज गिव फॉर वन ग्रुप, कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज इट, स्टडी, कंप्लीट, रिवाइज. उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप को उठाओ फॉर द नेक्स्ट 25-30 डेज, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी, रिवाइज, एंड देन लास्ट 10-12 दिन जो बचते हैं उसमें आप दोनों पेपर दोनों ग्रुप्स रिवाइज कर रहे हो. रिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए. दिन के 2 से 3 घंटे रात में आप रिवीजन के लिए दे दो, चाहे वो ये ग्रुप हो, वो ग्रुप हो, ये पेपर हो, वो पेपर हो, डजंट मैटर. रिवीजन चलते रहना चाहिए. डोंट लीव एनीथिंग फॉर द एंड कि भाई रिवीजन एंड पे करेंगे, अभी हम लोग नहीं करेंगे, भूल जाओगे. कंटिन्यूअस रिवीजन चलते रहना चाहिए. 50 to 60% दोनों ग्रुप का कंप्लीट हुआ है, या एक ग्रुप 80 to 90% कंप्लीट हुआ है, तब दोनों ग्रुप की आप कॉन्फिडेंटली सोच सकते हो. मॉक टेस्ट पेपर अगर आप लोगों को लिखना है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड राइट मॉक टेस्ट लेटेस्ट बाय December 10th. उसके बाद मॉक टेस्ट देने जाओगे, एक महीने के जब एग्जाम रह जाएगा. प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने अच्छा पेपर नहीं लिखा एंड देयर आर ओनली 20 डेज लेफ्ट टू द एग्जाम, यू पैनिक. अरे अभी तो मेरे को 35 ही आए, एग्जाम में 20 दिन बच गए, इतने सारे मिस्टेक्स है, ये तो एक पेपर की हालत है, बाकी 5 पेपर मुझे पता नहीं क्या होगा, अब मैं फेल हो जाऊंगा. ये स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकली हुआ है. डोंट फॉल इन दिस ट्रैप. मॉक टेस्ट लिखना है, नवंबर 30th से लेकर December 15th के स्पेस शुड बी द लास्ट टाइम दैट यू राइट मॉक टेस्ट. अभी लिखना है, प्रिपरेशन अच्छी है, लिख दो, बट December 15th के बाद मेरे हिसाब से तो ट्राई नॉट टू राइट. बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सेंसिबिलिटी है, आपका डिसीजन है. मेरे हिसाब से इट शुडंट बी रिटन एट दैट लेटर स्टेज. स्टडी टाइम टेबल, एक ओवरऑल स्टडी प्लानर भी बना लो. डे वाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, और ये आप क्या है अपने एक्सेल स्प्रेडशीट पे या फिर बुक में भी बना सकते हो कि इस हफ्ते मुझे ऑडिट पेपर का ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर, ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, या ऑडिट का ये 5 करना है, अकाउंट्स का ये 2 करना है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6. वैसे ही आप अपना पेपर यहाँ पर लिख के वीक बाय वीक ब्लॉक्स बना लो कि इस वीक में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 सब्जेक्ट के 3-3 4-4 चैप्टर मेरे हो जाने चाहिए. एंड देन एवरी वीक डू एन ऑडिट कि हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ आपकी प्लानिंग गलत हो गई थी, या आप कहीं
भटक गए थे, क्या इश्यू हुआ था जिसकी वजह से आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। डोंट पुट अनरियलिस्टिक टारगेट कि मैं बोल रहा हूँ सर एक हफ्ते में पूरा चैप्टर सब्जेक्ट ही खत्म कर देता हूँ मैं 20 चैप्टर वाला। आई मीन अगर इम्प्रैक्टिकल बनाओगे एंड फिर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर लगेगा यार मैं तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ अपने टारगेट्स। 60 डेज, प्लान इट स्मार्टली। एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको कोई भी वेस्ट टाइम, कुछ भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। 60 डेज कॉन्सेंट्रेट करके आप लोगों को पढ़ाई करनी है, 60 to 70 डेज, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। रिजल्ट्स ये बार के सिंगल सिंगल ग्रुप के काफी ठीक ठाक आए, 15% 15%। दोनों ग्रुप्स के बहुत कम आए, 5.5%, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज टू मी। मैं सोच रहा था 9-10% आएंगे, बट 5.5% इज अ लिटिल लो, बट एटलीस्ट सिंगल ग्रुप वाले काफी सारे स्टूडेंट्स निकल गए हैं। एंड एनी विच वेज दिस वाज लाइक अ मिडिल बैच ना मई का था, ना दिसंबर का, ना नवंबर का था, सितंबर में कर दिया इन्होंने क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम भी था, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, जो भी है स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव बीन फुल्ली प्रिपेयर्ड, स्पेशली आफ्टर मे रिजल्ट, टाइम बहुत कम रह गया था। तो अब लेकिन जो जैन में लिखेगा उसको टाइम अभी भी कम ही मिलेगा जो फेल होके लिख रहा है। तो यू हैव टू स्मार्टली प्लान एंड यू हैव टू स्मार्टली स्टडी, वेरी स्मार्ट स्टडीज आर रिक्वायर्ड। अब सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पोर्शन कंप्लीट भी नहीं होगा, स्मार्टली आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब रखोगे तो ऐसे ही स्मार्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे प्लानिंग के। वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए आप लोगों को मेरे साथ, या फिर मेरा कोर्स, दो या दोनों, दोनों के ही लिंक्स और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई कैन अश्योर यू दोनों ही आपको बहुत मदद करेगी इफ यू आर सीकिंग फॉर द राइट गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।